विगत वर्षों से संचालित मोक्ष संस्था द्वारा 2 अनाथ कन्याओं का कराया गया विवाह। संस्था के संचालक आशीष ठाकुर ने बताया कि कुछ वर्षों पहले दोनों कन्याएं उन्हें लावारिस हालत में मिली थी, जिन्हें मोक्ष संस्था द्वारा गोद ले लिया गया था एवं उनका पालन पोषण कर आज वे विवाह के योग्य हो गई हैं, जिनका पूरे रीति रिवाज के साथ आज विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें मोक्ष संस्था के संचालक सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी एवं संस्था के सदस्य मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से मोक्ष पीड़ित मानवों की सेवा करता है। इसी क्रम में हम असहाय जीवनों को सहारा देते हैं और उनके जीवन की रक्षा करते हैं। कुछ वर्षों पहले हमको 2 युवतियाँ मिली थी। हमारे पास 4 युवतियाँ हैं। पहले जो बच्चियाँ थीं अब युवतियाँ हो गई और उनके परिवार की जानकारी हमको नहीं थी और आज भी नहीं हो पाई और समय रहते रहते वो युवा हो गई और हमने उनका बड़ा ख्याल रखा, पूरे मोक्ष परिवार ने, समाज के सभी लोगों ने मिलकर, और अब हम उनका विवाह कर रहे हैं। उनको मोक्ष के द्वारा ही उनको नाम दिया गया और मोक्ष ने उनकी पसंद से ऐसे युवक को चुना और ऐसे दूल्हे को चुना जो उनकी हमेशा रक्षा कर पाए और उनके जीवन को, गृहस्थ जीवन को पूरा कर पाए। नागरिक उपभोक्ता मंच ने दिया ज्ञापन। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने एवं पुस्तक घोटाले के मामले में नागरिक उपभोक्ता मंच ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उज्जैन के कलेक्टर के द्वारा स्कूलों के ऊपर लगाया गया 2 लाख रुपए का जुर्माने पर जबलपुर में सिर्फ नोटिस देकर की गई खानापूर्ति करने पर सवाल उठाए गए। नागरिक उपभोक्ता मंच ने दी कार्यवाही करने के लिए 7 दिनों की मोहलत, अन्यथा करेंगे उग्र आंदोलन। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसका संदर्भ पहले भी हमारे डॉक्टर साहब ने ज्ञापन दिया था। उसमें जो किताबें सीज की गई है जिनकी कीमत ज़्यादा है उस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है। उज्जैन और देवास के कलेक्टरों ने 2-2 लाख रुपए का आर्थिक दंड दिया है इसी संदर्भ में, इसी विषय पर, जिन्होंने किताब की कीमतों ज़्यादा ली है लोगों से। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे जबलपुर जिले में भी इस प्रकार की कार्रवाई हो, आर्थिक दंड दे या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए, जिससे कि ये पुस्तक वाले और प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं इन पर असर पड़े और पालकों को आर्थिक दंड न भोगना पड़े। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चलते जबलपुर से बल रवाना किया गया। एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव संपन्न कराने हेतु केंद्र से 11 कंपनियां दी गई थीं, जिसमें से 10 कंपनियां वापस हो चुकी हैं। सिर्फ 1 कंपनी स्ट्रांग रूम में सुरक्षा की दृष्टि से रखी गई है। 10 कंपनियों का बल दूसरे चरण के चुनाव के लिए रवाना कर दिया गया है एवं जबलपुर से भी 200 जवानों का बल रवाना किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए 11 कंपनी हमें सेंट्रल की प्राप्त हुई थी। वो सभी कंपनी केवल 1 प्लाटून एसएसबी बंगाल को छोड़कर, जो कि ईवीएम गार्डिंग में किसी विश्वविद्यालय में लगी हुई है। और दूसरे फेज के चुनाव में कुछ जबलपुर जिले का बल भी, जो जिला बल है, वो भी जा रहा है। साथ ही हमारी 2 एसएफ की कंपनी है, वो दमोह जा रही है चुनाव करवाने। इसी तरह विभिन्न फेजों में जिला बल के और होमगार्ड के जवान पीएचक्यू के द्वारा जो गाइडलाइन के अनुसार जो भी मांगा जाएगा उसमें वो रवाना किए जाएंगे। और जो 4 फेज में मध्य प्रदेश का चुनाव होना है उसमें जबलपुर का बल जाता रहेगा। वर्तमान में जो भी केंद्र का बल आया था वो लौट चुका है। केवल 1 प्लाटून ईवीएम गार्डिंग किसी विश्वविद्यालय में लगी हुई है। रेलवे के अधिकारियों द्वारा किया गया जबलपुर स्टेशन का निरीक्षण, जिसके तहत यात्रा करते समय यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण में रेलवे के अधिकारियों सहित संबंधित स्टाफ रहा मौजूद। देखिए, आज का निरीक्षण रूटीन निरीक्षण था, जिसमें लगातार ऐसा सुनने में मिल रहा था कि पैसेंजर बहुत ज़्यादा डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या सुविधाएँ रेलवे दे रही है, तो उसका एक मुआयना था हमारे अधिकारियों द्वारा और जो कंसर्न सभी कर्मचारी हैं उनके साथ में, और किस तरीके की दिक्कतें उनको आ रही हैं ताकि हम उसका समाधान कर पाएँ, उनकी यात्रा सुगम बनाएं। इसी लक्ष्य को प्राप्ति हेतु हमने आज निरीक्षण किया था और स्टेशन पर, ताकि पानी की व्यवस्था, उनको पानी, पेयजल सरलतम रूप से आपूर्ति हो सके, उसकी खाद्य पदार्थ ऐसे हों जिसकी गुणवत्ता बनी रहे और उनको प्राप्त हो, उचित रेट पर हो, ओवर चार्जिंग ना हो। इसके अलावा उनकी भीड़ चूँकि ज़्यादा है तो सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए, सुरक्षा उनकी व्यवस्थित हो।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति को 4 पुलिसकर्मियों के द्वारा बलपूर्वक गिरफ्तार किया जा रहा है। खबर ये फैली कि वह व्यक्ति थाने से फरार हुआ है, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने थाने पहुंचकर जानकारी लेनी चाही तो थाना प्रभारी ने इसे सिरे से नकार दिया। हालांकि एक नशेड़ी व्यक्ति को पकड़ने के लिए 4 पुलिसकर्मी क्यों गए थे, ये समझ से परे है।